हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस प्री मिक्स में। आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड 5 एमसीक्यूज़ आपसे पूछेंगे, आपको बताने हैं करेक्ट जवाब सभी के। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, विच इज़ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। सो TKDL से रिलेटेड पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है कि ये इंडियन डिजिटल नॉलेज रेपोजिटरी है ऑफ द मेडिसिनल प्लांट्स एंड फॉर्मुलेशंस, जो कि इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में यूज़ होती हैं। ठीक है कि यानी पूरा एक डेटाबेस है इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन का। एंड दूसरी स्टेटमेंट क्या कहती है कि इसको बनाया गया है इन कोलैबोरेशन विद CSIR एंड डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटीन एंड स्टोरेज। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। यू कैन पॉज, थोड़ा सोचिए इसके बारे में। एंड द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन A, वन ओनली। पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरी स्टेटमेंट गलत है। CSIR ने डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटीन एंड स्टोरेज के साथ मिलकर नहीं, बल्कि इसको बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, जो कि प्रेजेंटली है। पहले इसका नाम क्या था? डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी। ठीक है जी। सो CSIR ने डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी, जिसको आज हम मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बोलते हैं, इनके साथ मिलकर 2001 में इस रेपोजिटरी को इस्टेब्लिश किया था। एंड अब ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इसको 2 डेकेड्स हो गए हैं ऑफ सेफ गार्डिंग इंडियाज़ ट्रेडिशनल नॉलेज। ठीक है, तो इसमें बेसिकली जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में हम इसको कंसिडर कर रहे हैं, आयुर्वेद है, सिद्धा, यूनानी, सोआ रिगपा एंड योग। तो ये सब हैं इसका पार्ट। तो अब आपने कमेंट सेक्शन में क्या बताना है कि ये जो हमने 5 चीज़ें देखी हैं, 5 टाइप ऑफ मेडिसिन, ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम, ये कहाँ की इंडिजिनस हैं। जैसे आयुर्वेद इज इंडिजिनस टू इंडिया, तो सिद्धा कहाँ का है, यूनानी कहाँ का, सोआ रिगपा कहाँ का, ये आपको कमेंट्स में लिखना है। ठीक है जी, ओके। तो बेसिकली यही इसका काम है कि पूरा जो भी फॉर्मुलेशन एक्सेट्रा हैं उन सबको मेंटेन करके रखना, ट्रेडिशनल नॉलेज को प्रिजर्व करना, ताकि कोई मिस अप्रोप्रिएशन ना हो आने वाले टाइम में। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, रुद्राम के कॉन्टेक्स्ट में आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है कि ये इंडिया की पहली इंडिजिनस एंटी रेडिएशन मिसाइल है। दूसरी स्टेटमेंट कहती है कि इट इज़ इंटीग्रेटेड ऑन रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट फॉर इट्स लॉन्च परफॉर्मेंस, यानी रफाल फाइटर के साथ इसको इंटीग्रेट किया गया है। एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज़ कि ये INS GPS नेविगेशन को यूज़ करती है विद पैसिव होमिंग हेड अपने अटैक के लिए। ठीक है जी, तो ये थोड़ा इसका साइंटिफिक टेक्निकल एस्पेक्ट है कि क्या ये सही है या इसी मिसाइल से रिलेटेड है, तो ये आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं 1 and 2 ओनली, 2 and 3, 1 and 3 एंड 1, 2 and 3। तो थोड़ा सोचिए इसके बारे में, अगर पढ़ा है तो, अगर नहीं पढ़ा तो दिस कुड बी अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर यू, है ना। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन C, 1 and 3 ओनली। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट क्यों गलत है? रफाल के साथ नहीं, बल्कि इसको सुखोई के साथ, Su-30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ इसको इंटीग्रेट किया गया है। एंड बाकी सब स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं कि ये इंडिया की पहली इंडिजिनस एंटी रेडिएशन मिसाइल है। पिछले हफ्ते भी हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, इस बार हम थोड़ा इसको एलैबोरेट कर रहे हैं। ठीक है जी, ओके। सो ये जो भी इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं, आप एक बार इसके ऊपर नज़र डाल दीजिएगा, यहाँ पर लिखी हैं आपके लिए। ऑल दो जनरल चीज़ें हैं, लेकिन जैसे INS GPS नेविगेशन है विद पैसिव होमिंग हेड, तो इसके ऐसी चीज़ों को थोड़ा नोट करके रखिएगा। कई बार स्पेसिफिक ये फीचर लिख दिया जाता है, किसी और मिसाइल का नाम दिया जाता है, तो देन इट कुड बी कन्फ्यूजिंग। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के कॉन्टेक्स्ट में कौन सी स्टेटमेंट या कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपको बताना है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि ये प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क है ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर द रिमोट यूजर्स कैन ट्रांसमिट इनक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन टू द सर्वर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या है कि इस कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम के थ्रू जो यूज़र्स कहीं दूर बैठे हुए हैं वो अपनी इंफॉर्मेशन इनक्रिप्टेड फॉर्म में, यानी कोवर्ट फॉर्म में भेज सकते हैं टू द सर्वर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा जो ऑप्शन है, इट सेज VPN वो कंप्यूटर नेटवर्क है जो कि आपको पब्लिक इंटरनेट के ऊपर मिलता है, एंड इसके थ्रू आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं, बट जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन की नेटवर्क की सिक्योरिटी है वो कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती। ठीक है, एंड द थर्ड ऑप्शन इज़ कि ये कंप्यूटर नेटवर्क है जहाँ पे यूज़र्स एक्सेस कर सकते हैं शेयर्ड पूल ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज थ्रू अ सर्विस प्रोवाइडर की जो भी रिसोर्सेज वहाँ पर अवेलेबल हैं आप सभी उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो एंड डी एस की कोई भी करेक्ट नहीं है, सभी गलत हैं। सो आप थोड़ा सोचिए इसके बारे में। VPN काफ़ी कॉमनली हम आजकल तो इतनी जो डिजिटल ज़माना हो गया तो हम ऐसी चीज़ें पढ़ते सुनते रहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए।
एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपको थोड़ा इसको पिक्टोग्राफिकली दिखाऊं, सो ऐसे है कि मान लीजिए ये मेरा ऑफिस है एंड यहाँ पर जो आगे यूज़र्स हैं वो बैठे हैं, कोई रीजनल ऑफिस में, कोई अपने घर पे है ना। तो अब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या कर रहा है कि आपको डायरेक्ट एक्सेस नहीं दे रहा ऑफिस के डेटा का, बट एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बना दिया है उसने, आप उसके थ्रू जाके मेन ऑफिस के डेटा को एक्सेस कर पा रहे हो। ठीक है जी। तो इससे क्या हो रहा है कि पब्लिक इंटरनेट के थ्रू आपको प्राइवेट जो नेटवर्क है वो मिल रहा है। ठीक है। सो यही चीज़ यहाँ पर थोड़ा डिटेल में बताई हुई है कि प्राइवेट नेटवर्क की एक्सेस है पब्लिक नेटवर्क के ऊपर, एंड इंक्रिप्शन जो है इसकी रिक्वायरमेंट होती है। अदरवाइज अगर इंक्रिप्टेड नहीं है तो वो कॉमन डेटा हो जाएगा, सभी उसको एक्सेस कर लेंगे। ठीक है जी। सो यही कुछ चीज़ें हैं, थोड़ा डिटेल में इफ़ यू वांट तो यू कैन रीड इट फ्रॉम हेयर। फोर्थ क्वेश्चन आपको बताना है कौन से जो पेयर्स हैं वो इनकरेक्टली मैच्ड हैं। सो ई ऑफिस क्या एक इंटीग्रेटेड ई सर्विस डिलीवरी फ्रेमवर्क है? दूसरा कि दर्पण क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डैशबोर्ड प्लेटफॉर्म है? एंड द थर्ड वन इज सर्विस प्लस क्या एक डिजिटल वर्क प्लेस सोल्यूशन है? या फिर 4 तेजस कि क्या ये विजुअल इंटेलिजेंस टूल है? तो आपको बताना है कौन सा इसमें इनकरेक्टली मैच्ड है, ध्यान रखिएगा। सो यू कैन थिंक अबाउट इट एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 1 and 3, यानी फर्स्ट और थर्ड जो हैं ये गलत है, सेकंड एंड फोर्थ ये करेक्ट है। ठीक है। इनफैक्ट जो फर्स्ट एंड थर्ड है ये इंटरचेंज है। तो सर्विस प्लस क्या है, ये आपका ई सर्विस डिलीवरी फ्रेमवर्क है, एंड ई ऑफिस क्या है, एक डिजिटल वर्क प्लेस सोल्यूशन है। तो ये किस कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें हो रही हैं ये भी आपको बता देते हैं आगे। जो हमारा नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इनकॉर्पोरेटेड है, विच इज़ अ PSE अंडर नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत आता है। इन्होंने अभी अपने 25 साल सेलिब्रेट किए हैं अपनी इस्टेब्लिशमेंट के, एंड इन्होंने ये 4 जो लगा लीजिए डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं वो स्टार्ट किए हैं। एंड अभी जैसे मैंने आपको बताया तेजस क्या था, एक विजुअल इंटेलिजेंस टूल था। ई ऑक्शन है इसमें एक। ठीक है। एंड सिमिलरली जो आपका वर्क फ्रॉम एनीवेयर पोर्टल एंड जो बाकी इसकी जो चीज़ें हैं यहाँ पर जैसे गिवन है, ई ऑफिस क्या है, डिजिटल वर्क प्लेस सोल्यूशन है, एंड देन वी हैव GPNIC। ठीक है। एंड सर्विस प्लस है, तो भू नक्शा। सो ये सब जो चीज़ें हैं इनको लॉन्च किया गया है अभी रिसेंटली ही बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो एक बार व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि आप इसको थॉरली रीड कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ कुछ निटिग्रिटीज़ यहाँ पर गिवन है। फॉर एग्जांपल ई प्रेजेंट से रिलेटेड क्या है, दर्पण क्या है, गवर्नमेंट डैशबोर्ड प्लेटफॉर्म है ना, और ई कोर्ट्स में क्या है, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम की बात कर रहे हैं हम ऑनलाइन, ताकि आप जो भी अपने केस का स्टेटस है ऑनलाइन ही चेक कर पाएँ। एंड GEPNIC क्या है, गवर्नमेंट ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम। ठीक है। तो इसमें हम एक जेम पोर्टल की भी बात करते हैं ना, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो ऐसी चीज़ें थोड़ा इंटर रिलेट करके इनको पढ़ते रहिएगा। एंड वर्क फ्रॉम एनीवेयर पोर्टल में क्या चीज़ें हैं, कैसे इसको एक्सेसिबल बनाया गया है, तो ये सब चीज़ें। ठीक है जी। फाइनली हमारा 5th क्वेश्चन है कि आपको फिशन रिएक्शन के कॉन्टेक्स्ट में बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है। पहली स्टेटमेंट है कि इट इज़ अ रिएक्शन जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा एटॉमिक न्यूक्लियाई जो है उनको जोड़ा जाता है to form one or more different atomic nuclei and subatomic particles। ठीक है। एंड सेकंड स्टेटमेंट इज कि ये रेडियोएक्टिव डीके प्रोसेस है, एंड थर्ड वन इज कि दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इसमें होता क्या है, न्यूट्रॉन्स को रिलीज़ किया जाता है विच कैन फर्दर लीड टू चेन रिएक्शंस। ठीक है। तो आपको थोड़ी बेसिक आपकी जो न्यूक्लियर साइंस की टेक्नोलॉजी है उसके बारे में आपकी इन्फॉर्मेशन का टेस्ट है ये। ठीक है। सो थोड़ा सोचिए इसके बारे में। करेक्ट आंसर इज़ 1 ओनली। तो पहली स्टेटमेंट गलत है, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। पहली स्टेटमेंट जो है बेसिकली दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है जी। एंड फिशन रिएक्शन इससे बिल्कुल ऑपोजिट क्या होती है, फिशन रिएक्शन है जिसमें जो आपके एक बड़ा न्यूक्लियस है वो टूटता है इनटू 2 स्मॉलर पार्ट्स। ठीक है। तो जो सन है, सन पर क्या हो रही है, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रही है।
ठीक है, वहाँ पर हाइड्रोजन एटम्स मिलकर हीलियम बना रहे हैं। लेकिन जो एटॉमिक बॉम्ब में हम यहाँ पर पहले यूज़ किया, जो भी एटॉमिक बॉम्ब्स पहले गिराए वगैरह गए हैं या भी जो टेक्नोलॉजी डेवलप की गई थी, उसमें न्यूक्लियर फिशन को यूज़ किया गया था, जहाँ पर एक बड़ा एटम टूटता है दो छोटे एटम्स में। लेकिन फ्यूजन को अभी तक साइंटिस्ट यहाँ पर ऑन अर्थ रियलाइज़ नहीं करवा पाए हैं, सिर्फ ये नेचुरल प्रोसेसेस में होता है। ठीक है, एंड फिशन के बाद होता क्या है, फ्री न्यूट्रॉन्स बनते हैं, गामा फोटॉन्स एक्सेट्रा, इनको गामा रेज बोलते हैं, एंड बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एंड यही एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है जो बड़ा धमाका होता है न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोड होने के बाद। ठीक है, तो बस यही सिंपल चीज़। ठीक है, एंड दिस इज़ हाउ द थिंग टेक्स प्लेस। न्यूट्रॉन क्या करते हैं, न्यूट्रॉन एक टारगेटेड न्यूक्लियस को बॉम्बार्ड किए जाते हैं उसके ऊपर, एंड जिसके बाद और न्यूट्रॉन्स रिलीज़ होते हैं, फिशन प्रोडक्ट आपका रिलीज़ होता है। ठीक है, एंड यही न्यूट्रॉन्स फर्दर आगे दोबारा यूज़ करके हम जो यहाँ से न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, उसके बाद अगेन इन न्यूट्रॉन्स को यूज़ किया जाएगा टू बॉम्बार्ड अगेन ऑन द फ्यूल, एंड ऐसे ही जो पूरी प्रोसेस है वो चलती रहती है। तो इसीलिए ये कंटिन्यूस चेन रिएक्शन है जब तक कि आपका जो फ्यूल है वो ख़त्म नहीं हो जाता। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टुडेज़ प्री मिक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।